वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए ज़ीद शाम अवाम अहले सुन्नत दूर नज़दीक से आए हुए तमाम आले मोहब्बत रब्बे जुल जलाल सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें अता फरमाए। मीलाद कमेटी के जितने मुआविनीन हैं, अराकीन हैं, अल्लाह ताला तमाम ओहदेदारान को, मुआविनीन को, रफ़क़ा को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। उस्ताजुल कुर्रा हज़रत क़िबला अल्लामा कारी यासीन साहिब, जिनकी विसातत से यहाँ हाज़िरी हुई, अल्लाह ताला इनको खैर बरकत नसीब फरमाए और सेहत याबी नसीब फरमाए। जहाँ फराशी के सालम में भी आप तशरीफ़ लाए। भाई महफिल में एक काम होगा, या आप बोलें या मुझे बोलने दें। भाई ऊपर वाले हजरात, आपकी खिदमत में गुजारिश है, बिल्कुल खामोश हो जाएं। सामिन अज़ीज़ शाम, हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि अल्लाह के इस पाको पाकीज़ा घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की सिफ़त व सना बयान करने सुनने के लिए हम सभी जमा हैं। मैं बिला तमहीद अपने मौजू की तरफ आऊँगा। जो आयत पाक आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। तिलकर रुसुलु फरमाया, ये रसूल हैं, फ़द्दलना जिनको हमने फजीलत दी, बादहुम अला बाद बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत दी। और वजह फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, व रफ़अ बादहुम दरजात, और बाज़ों को मज़ीद दर्जों पे बुलंद किया। इस आयत पाक से पहला मसला ये साबित हो गया, तिलकर रुसुलु, ये रसूल हैं, इसका मतलब ये है कि रसूलों का ज़िक्र करना खुद रब की सुन्नत है। रसूलों की सिफ़त व सना बयान करना, उनके महामिद व महासिन बयान करना, उनके ख़ज़ाइल व फ़ज़ाइल बयान करना खुद रब की सुन्नत है। फ़द्दलना, उनकी अज़मत का पहलू बयान करना, उनकी शराफत और उनकी कामिलियत को बयान करना, उनकी फ़जीलत को बयान करना, ये भी रब की सुन्नत है। और तीसरा ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूलों में दर्जाबंदी रखी है। और उस दर्जाबंदी को खुद बयान भी किया। अब सवाल ये है कि तमाम नबी नफ्स नबुव्वत में और तमाम रसूल नफ्स रिसालत में बराबर हैं। और ख़ुद मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने भी इरशाद फरमाया, ला तुफ़द्दिलूनी अला यूनुस, कि मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पे फजीलत न दो। इसका जवाब ये है कि बिलाशुबा तमाम नबी नफ्स नबुव्वत में, तमाम रसूल नफ्स रिसालत में बराबर हैं।
लेकिन रब्बे जुल जलाल ने रसूलों में बई माना, बई सूरत, दर्जा बंदी रखी कि किसी नबी को एक शान अता फरमाई, किसी को 2 शाने, किसी को 4 शाने, किसी को 10 कमालात मोजज़ात अता फरमाए। इस हवाले से महमद व महासिन के हवाले से, मोजज़ात कमालात के हवाले से तफावत रखा मर्तबे में। लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो तमाम कमालात जलालिया और तमाम कमालात जमालिया की मज़हर अतम ज़ात है, वो है मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। बल्कि अल्लाह ताला ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को बाज़ कमालात तो ऐसे अता फरमाए जिनमें कोई नबी भी मेरे मुस्तफ़ा करीम का शरीक नहीं है। जहाँ तक ला तुफ़द्दिलूनी अला यूनुस का मतलब है, वो उस हदीस का जो मफ़हूम है वो ये है कि मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम या दीगर नबियों और रसूलों पे बई सूरत फ़जीलत न दो कि उनकी गुस्ताखी कर बैठो। बाकी फ़जीलत तो ख़ुद रब ने भी बयान की इस आयत में, और ख़ुद मेरे करीम नबी ने भी बयान की। हुज़ूर ने फरमाया आना इमामुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, मैं रसूलों का इमाम हूँ पर इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। अब ख़ुद मेरे मुस्तफ़ा करीम ने रसूलों पे अपनी फ़जीलत को बयान किया, फरमाया मैं रसूलों का इमाम हूँ पर इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। अब यहाँ पे मैं तवज्जो चाहूँगा। अच्छा, मैं हैरान हूँ, साथी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप सारे उधर मुतवज्जे हैं। इधर कुरान और हदीस का बयान हो रहा है। अगर आप इसी तरह आमद रफ्त पे नज़र रखेंगे तो फिर मेरे बयान का कोई मकसद नहीं है। आप तवज्जो फरमाएं जी। शामिल नज़ीर शाम, आपके यहाँ खड़े होने के बजाय आप उधर खड़े हो जाएं ज़रा, वो उनको ज़रा, हाँ, उनको ज़रा कंट्रोल करें। भाई आप हजरात जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, पिछले हजरात जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई आदमी, कोई साथी खड़ा न दिखाई दे, इस वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। ये सीढ़ियों पे हजरात क्यों खड़े हैं? आप क्यों खड़े हैं हजरात? बैठ जाएं सभी, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, बैठ जाएं। भाई तवज्जो फरमाएं, मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? आना इमामुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, फरमाया मैं रसूलों का इमाम हूँ पर इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। यहाँ पे बाद हजरात ने वला फ़ख्रा से ये मफ़हूम कशीद किया कि नबी पाक ने आजिज़ी का इज़हार फरमाया। हज़रत अली कारी मुहद्दिस कबीर मुफ्तीउल आनाफ, जिन्होंने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, वो फरमाते हैं कि इस हदीस में फरमाया जिसे ख़वातीन हदीस का इल्म ना हो उसे हदीस में पंगा नहीं लेना चाहिए। फरमाया यहाँ मेरे करीम नबी ने आजिज़ी का इज़हार नहीं फरमाया, तो किस चीज़ का इज़हार फरमाया? फरमाया अपनी अज़मत का इज़हार फरमाया। कैसे? हज़रत अली कारी फरमाते हैं कि मेराज की रात ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मेरे करीम नबी आगे खड़े हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, करते क्यों नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने लाठी मारी और समुंदर का सीना फाड़ दिया, 12 रास्ते बना दिए, वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम आगे खड़े हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, करते क्यों नहीं? तो हज़रत अली कारी फरमाते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ये फरमाना चाहते हैं कि ये मेरे लिए मकाम फ़ख्र नहीं है कि मैं रसूलों का इमाम हूँ। रसूलों को इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि इनको अल्लाह ने मुझ जैसा इमाम अता फरमाया। तो शाम नज़ीर शाम, ये है मकाम मेरे मुस्तफ़ा करीम का, ये है अज़मत मेरे मुस्तफ़ा करीम की।
सुभान सामिन ज़ीत शम। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन वो अजीम हस्ती जिनको फ़लासफ़ा के यहाँ अक़ूल अशरा से अक़ल अव्वल करार दिया गया, अक़ल कबीर, जो सिर्फ कुतुब समाविया का हाफिज़ ही नहीं है, बैतुल मामूर का इमाम और ख़तीब भी नहीं है, तमाम फरिश्तों, सिर्फ फरिश्ता नहीं, फरिश्तों का रसूल भी है, 1,24,000 नबियों का साहबी भी है कमो बेश। इतनी अज़मतों का मालिक मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के सामने बैठा है। मेरे नबी ने पूछा, तूने शर्क भी देखे, गरब भी देखे, सारे नबियों का तूने दीदार किया है, हमारे मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? अर्ज़ किया, क़ल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा वलम अजिद अफ़ज़ल मिन मुहम्मदी। ऐ मेरे करीम नबी, मैंने शर्क भी देखे, गरब भी देखे, शुमाल व जुनूब, तहत सरा तक मेरी नज़र, अर्श मुअल्ला मेरा डेरा, तेरे पाया का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तेरे जैसा आया ही कोई नहीं। आज हमारी अक्लें बहुत छोटी हैं, 4 हर्फ हमने क्या पढ़ लिए, हुजूर का इल्म नापना तोलना शुरू कर दिया, 4 हर्फ पढ़ लिए, हक समझते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर व अनवार और इख्तियारात, हयातुन नबी, इनको डिस्कस किया जाए। और भाई मेरे, ज़ाते रसूल इससे कहीं बुलंद है। अल्लाह ने जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को मकाम दिया, वो हमारी अकल में आने वाले नहीं है। ये तो मसला किसी ज़िम्मेदार से भी पूछ लिया जाए, जब वो ढेरी उठाता है ना, गंदम की ढेरी पड़ी हो, उसके सामने सुनार का तराजू रख दो, सराफ का कंडा, उसे कहो इस पे तोल, वो कहेगा तेरा दिमाग ख़राब है, इस पे रतियाँ तुलती हैं, माशे तुलते हैं, तोले तुलते हैं, इस पे मन नहीं तुलते। तो जिस तरह सुनार के छोटे कंडे पे मन नहीं तुलते, तेरे मेरे अकल के छोटे कंडे पे मकाम मुस्तफ़ा भी नहीं तुलता। हज़रत ख्वाजा बाई अज़ीज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मुझे मकाम मुस्तफ़ा बताइए। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें तरतीब के साथ मकाम मुस्तफ़ा बताता हूँ। फरमाया, मकाम आमी मोमिना रा निहायत, मकाम विलायत रा बिदायत। फरमाया, जहाँ तमाम आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाती है ना, वहाँ से मकाम विलायत की इब्तिदा होती है। मकाम विलायत रा निहायत, मकाम गौसियत रा बिदायत, जहाँ पे मकाम विलायत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम गौसियत की इब्तिदा होती है। मकाम गौसियत रा निहायत, मकाम फ़र्दियत रा बिदायत, जहाँ पे मकाम गौसियत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम फ़र्दियत की इब्तिदा होती है। मकाम गौसियत रा निहायत, मकाम शहादत रा बिदायत। फरमाया, जहाँ पे मकाम फ़र्दियत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम शहादत की इब्तिदा होती है। मकाम शहादत रा निहायत, मकाम सहाबियत रा बिदायत। फरमाया, जहाँ पे मकाम शहादत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम सहाबियत की इब्तिदा होती है। मकाम सहाबियत रा निहायत, मकाम सिद्दीक़ियत रा बिदायत। फरमाया, जहाँ पे सहाबियत के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम सिद्दीक़ियत की इब्तिदा होती है। मकाम सिद्दीक़ियत रा निहायत, मकाम नबुव्वत रा बिदायत, जहाँ पे मकाम सिद्दीक़ियत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम नबुव्वत की इब्तिदा होती है। मकाम नबुव्वत रा निहायत, मकाम रिसालत रा बिदायत, जहाँ पे मकाम नबुव्वत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम रिसालत की इब्तिदा होती है। मकाम रिसालत रा निहायत, मकाम उलुल अज़्म रसूलुल्लाह रा बिदायत, जहाँ पे मकाम रिसालत की इंतहा हो जाती है, वहाँ से 5 उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। मकाम उलुल अज़्म रसूलुल्लाह रा निहायत, मकाम मुस्तफ़ा रा बिदायत। फरमाया, जहाँ उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। और मकाम मुस्तफ़ा रा निहायत नेस्त, और मकाम मुस्तफ़ा की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह। और इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की है, शौरो अक़लो खिरद
के दावे शऊर अक्लो खिरद के दावे जहाँ में बेसूद है ये सारे न छू सके उन बुलंदियों को, न छू सके उन बुलंदियों को। जहाँ मकामे मुहम्मदी है न छू सके उन बुलंदियों को। बशीर कहिए नज़ीर कहिए इन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी। वो मेरे आका की जिंदगी है। सामने अज़ीज़ शाम अल्लाह, मेरे करीम नबी की अज़मत व शान, सुभान अल्लाह। यार मेरे करीम नबी की सारी ज़िंदगी एक तरफ रख दो ना, सारी ज़िंदगी। अच्छा उर्दू समझ आ रही है या पंजाबी में अर्ज़ करूं जी? उर्दू ठीक है? अच्छा चलो। तो सामने अज़ीज़ शाम, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की अज़मत व शान को समझने के लिए सिर्फ एक हदीस पे अगर आप फोकस करें ना, सुभान अल्लाह, मकाम रिसालत खुल के सामने आ जाता है। मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? फरमाया रकअतैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया सारी कायनात को, 14 तबकों को, दुनिया और आखिरत को, जन्नत समेट के मीज़ान के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरी फ़कत फजर की 2 सुन्नतें रख दो। सुभान अल्लाह। रकअतैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। मेरे करीम नबी ने फरमाया सारी कायनात एक तरफ और मेरी फजर की 2 सुन्नतें। आज हम मकाम रिसालत को नापते तोलते हैं अपने घटिया पैमानों में। मैं कहता हूं सिर्फ इस एक हदीस को ज़हन नशीं कर लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, फिर समझ आएगी कि हमारे नबी की शान क्या है, अजमत क्या है। मेरे करीम नबी की सारी जिंदगी एक तरफ, फरमाया रकअतैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। फरमाया सारी कायनात मीज़ान के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में मेरी फजर की 2 सुन्नतें। फरमाया मेरी फजर की 2 सुन्नतें खुदा की सारी कायनात पे भारी। सुभान अल्लाह। इसलिए पैगाम ये है नौजवानों की खिदमत में, कल कला आने वाले जमाने में जिंदगी के किसी मोड़ पे पाला पड़े किसी ऐसे बदमज़हब के साथ जो जनाबे वाला इस अंदाज से यावा गोई करे या हर्ज़ सराई करे जिससे शान रिसालत में आपको तनकीस महसूस होती हो, तो ये हदीस आप से नशी फरमा लें, उसे कहो कि तू मेरे मुस्तफ़ा करीम के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करता है। मेरे करीम नबी की सारी जिंदगी की एक तरफ तमाम कमालात इल्मी भी, कमालात अमली भी, सारी सुबह शाम मेरे करीम नबी की, दिन और रात मेरे करीम नबी के, सारी जिंदगी को समेट के एक तरफ रख दो, सिर्फ हुजूर की फजर की 2 सुन्नतें खुदा की सारी कायनात पे भारी। फजर की 2 सुन्नतों में तो फिर भी 4 सजदे होते हैं। कितने? 4 सजदे होते हैं। यार मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के क़यामत का जो एक सजदा है, हश्र के दिन में जो एक सजदा है मेरे करीम नबी का, वो सारे हश्र का नक्शा ही बदल देगा।
जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की ज़मीन होगी, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रख देंगे तो रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद सर उठाओ, वसल तो सवाल करो अता किया जाएगा, वशफा तो शफ़ा, ये बुखारी शरीफ है, वशफा तो शफ़ा। हाय हाय हाय, जरा तवज्जो करना यार। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू बख्शिश मांग, शफात कर, बख्शिश का सवाल कर तो फिर मैं बख्शूं। मेरा अल्लाह बख्शना तूने है, मखलूक तेरी है, तो अपने नबी को क्यों कह रहा है महबूब तू बख्शिश मांग? कोई मकाम रिसालत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे अल्लाह बख्शना तूने है, बख्श दे। नहीं, अपने मुस्तफा करीम को फरमाया जा रहा है महबूब तू बख्शिश मांग। फरमाया बख्शिश इधर से ही होगी। मजमुअ ज़वाइद की हदीस पढ़ो ना, इमाम नूरुद्दीन हस्मी सहीह रिजाल हदीस है। मेरे करीम नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम, मेरी जो जाहिरी जिंदगी है ये भी तुम्हारे लिए खैर है। तो हद्दिसूना वो तो हद्दसु लकुम, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। वो वफाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है। तो अरदु अलैया आमालुकुम, तुम्हारे अमाल मुझ पे पेश होंगे। तुम्हारा ही तुमिन खैरिन, अगर तुम्हारे अमल अच्छे देखूंगा हमिदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की हम्द करूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल करने की तौफीक दी है। हमारा ही तुमिन शर्रिन, और अगर तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा इस्तगफरतुल्लाह लकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ मगफिरत करूंगा। भाई इस हदीस को जरा तवज्जो से सुनिए। तो अरदु अलैया अमालुकुम, मेरे नबी फरमाते हैं आपके अमाल, मेरे उम्मतियों तुम्हारे अमाल कब्र में मुझ पे पेश होंगे। अल्लाह अकबर। भाई अमाल तो रब की बारगाह में पेश होने चाहिए, ये मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में क्यों पेश होते? अच्छे अमाल भी हुजूर की बारगाह में, बुरे अमाल भी हुजूर की बारगाह में। क्यों? रब मकाम रिसालत समझाना चाहता है। फरमाया मैंने नहीं देखना तू मुफ्ती है, तू शेखुल हदीस है, तू फलां है, तू जनाब पीर है, तू फलां है फलां है फलां है। फरमाया मैंने नहीं देखना तूने चिल्ले कितने लगाए हैं, मैंने नहीं देखना तूने इल्म कितने पढ़े हैं या मदरसे कितने बनाए हैं, मैंने देखना है कि तू मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है या नहीं है। भाई तवज्जो फरमाइए, बख्शना रब ने है तो अमाल हुजूर की बारगाह में क्यों पेश हो रहे हैं? इसी से मकाम मुस्तफा समझ आता है कि बख्शिश भी होगी तो दरे रिसालत से होगी। अल्लाह महबूब ये तो नेकुकार है मैं बख्श दूं, ये गुनाहगार है अब तेरे हैं, अब तू बता तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह अकबर। और सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 पढ़िए तो सुभान अल्लाह, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह फरमाता है महबूब अपने गुलामों के लिए मगफिरत तलब करो, दुआ मगफिरत करो अपने मुमिनीन व मुमिनात के लिए। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 है। वस्तगफिर, महबूब इस्तिगफार कीजिए, मगफिरत मांगिए। भाई बख्शना अल्लाह ने है, मगफिरत अल्लाह ने करनी है, तो अपने रसूल को क्यों फरमा रहा है महबूब तू मगफिरत मांग अपने गुलामों की। सुभान अल्लाह, ये है मकाम रिसालत। तो एक सजदा हशर के मैदान में पूरे महशर का नक्शा ही बदल देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बाकी मेरे करीम नबी की जिंदगी क्या कहने। आइए मुझे और आपको अल्लाह क्या डिमांड कर रहा है, कुरान मजीद सुनिए, हमसे क्या डिमांड हो रही है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। भाई बुजुर्गों ने, अब मेरा तो तारुफ नहीं है बुजुर्गों से, भाई बुजुर्गों ने हुक्म दे दिया है भाई किसी को कुछ नहीं कहना, तो बुजुर्गों ने हाथ मेरे बांध दिए हैं, तो अब मजबूरी है। कोई और कहता तो शायद मेरा अपने एक स्टाइल है, अपने एक मामलात हैं, लेकिन बुजुर्गों का बड़ा हया है, इसलिए मैं अब मजबूर हूँ। सिर्फ आपसे डिमांड इतनी है, क्योंकि वो जो अपना स्टाइल होता है ना उसमें बोलने की कोई अपना ही मज़ा होता है। अब आपसे ये सिर्फ इतनी गुजारिश है, माशाल्लाह दूर नज़दीक से इतने मोहब्बत वाले तशरीफ़ लाए हैं, तो कम से कम एक डिमांड आप मेरी पूरी करें यार, कि
कि इस मोहब्बत से कुरान सुन के इस प्यार से सुभान अल्लाह कहे ना कि ये मस्जिद के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। अपना एक तारुफ बनाए, लोग आपका हवाला दें कि यही कुरान सुनना हो तो सुनियो की महफिल में जाओ। मैं फिर आयत पढ़ने लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सुभान अल्लाह। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कही है मेरा दिल कर रहा है मैं फिर पढ़ूं इस आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। भाई मुझे मजा नहीं आ रहा सच्ची बात में। आज मैं जिस दिल से कुरान पढ़ रहा हूं मेरे भाई सारे कलाम सुभान अल्लाह बेमिसाल है। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह का कलाम भी बेमिसाल है, हजरत बाबा फरीद का कलाम भी, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह का कलाम बेमिसाल है, पर खुदा का कलाम लाजवाब है। इस दिल से सुभान अल्लाह कहिए ना कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के हम सबको पाक फरमा दे। फिर आयत पढ़ूं। अब जो दिल से सुभान अल्लाह कहे आयत सुन के वो जरा वो हाथ खड़ा करे। माशा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फरमाया ईमान वालों कसरत से मुझे याद करो, कसरत से मेरी इबादत करो। मुझसे और आपसे कसरत सजदा और कसरत इबादत की डिमांड है। और जब अपने नबी की बारी आई तो क्या फरमाया? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला। सुभान सुभान अल्लाह। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला। आपसे और मुझसे कसरत इबादत की डिमांड, लेकिन जब नबी की बार यही फरमाया मेरे करीम नबी इतनी इबादत न किया कर जिसकी शान इबादत भी बेमिसाल। और जनाबे वाला शान सखावत देखी, अल्लाह अकबर। मैं और आप भी सखावत करते होंगे, लेकिन जब मेरा करीम नबी सखावत करता है तो रब क्या फरमाता है? वला तबसुतहा कुल्लल बस। ऐ मेरे नबी इतनी सखावत न किया कर जिसकी इबादत भी बेमिसाल, जिसकी सखावत भी बेमिसाल, जिसकी रिसालत भी बेमिसाल। सारे नबी मखसूस इलाके की तरफ नबी बन के आए, मखसूस कौम की तरफ नबी बन के आए, मखसूस वक्त के लिए नबी बन के आए। लेकिन जब मेरे तेरे नबी की बारी आई, मेरे करीम रब ने क्या इरशाद फरमाया? वमा अर्सलनाका इल्ला
वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नास इल्ला काफ़्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ऐ मेरे करीम नबी, आपको तमाम बनीनो इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा गया है, जिसकी रिसालत भी बेमिसाल, इबादत भी बेमिसाल, सखावत भी बेमिसाल, और जिस जनाबे वाला कलाम की हद तक मासूम नबी मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया ये मेरा नबी उस वक्त तक कलाम ही नहीं करता जब तक मैं न बोलूं। जो कलाम की हद तक बेमिसाल नबी, जो फेल की हद तक बेमिसाल नबी, रमी मेरे नबी ने फरमाई, लेकिन रब ने क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे नबी, तूने कंकर नहीं मारे बल्कि रब ने मारे हैं। अल्लाह अकबर। जो फेल की हद तक मासूम नबी, जो कलाम की हद तक मासूम नबी, जो सोच की हद तक मासूम नबी, फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। चाहता ही नहीं है जो मैं न चाहूं। हर पहलू बेमिसाल है मेरे मुस्तफा करीम। अगर कमाल इल्मी को देख लीजिए तो क्या फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे करीम नबी, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने अपने फजल से सब कुछ जता दिया है। सुभान अल्लाह। यह है मकाम रिसालत। आज तो माशाल्लाह ऐसे भी कलमा पढ़ने वाले हैं जो बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं नबी को दीवार के पीछे का क्या पता। मैंने कहा पता नहीं इनकी दीवार कितनी मोटी है। भाई जरा तवज्जो फरमाइए, इमाम ग़ज़ाली वो शख्सियत है। इमाम ग़ज़ाली, आज नौजवान मुझसे सवाल करता है जी हमें किस तरह पता चले अकीदा किसका सच्चा है। मैंने कहा 200 साल पहले की किताबें पढ़ लो, खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इमाम ग़ज़ाली वो शख्सियत है जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। 3 लाख हदीस सनदन मतरन जिसे हिफ्ज़ थी। और अशरफ अली थानवी हालांकि देवबंद का इमाम है, उसने जमालुल औलिया सफ़ा 201 पे क्या लिखा, कहते हैं कि शेख अबुल हसन शाज़ली वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ फरमाए, पहलू में इमाम ग़ज़ाली हैं, सामने हज़रत मूसा हज़रत ईसा हैं। तो मेरे करीम नबी ने पूछा, ए मूसा ए ईसा, आपकी पूरी उम्मत में मेरे ग़ज़ाली जैसा कोई आलिम गुजरा है? और अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि इमाम ग़ज़ाली की इहया उलूम पढ़ने वाले लोग वली बन जाते हैं। वो इमाम ग़ज़ाली और ख्वाब देखने वाला कोई आम बंदा नहीं। शेख अबुल हसन शाज़ली हैं, इमाम बुसीरी के दादा मुर्शिद। इमाम बुसीरी मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा, इनके मुर्शिद थे शेख मुर्सी, बाद शेख मरसी भी कहते हैं। उनके मुर्शिद थे शेख अबुल हसन शाज़ली, इमाम बुसीरी के दादा पीर। वो ख्वाब देख रहे हैं और बाद हजरात को वैसे ही इतराज करने की आदत थी। कहते दरूद ताज किसने लिखा? दरूद ताज का मुसन्निफ भी हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली हैं। तो इमाम ग़ज़ाली इतना चोटी का मुहद्दिस, मेरे करीम नबी का लाडला, जिसमें फख्र है मेरे मुस्तफ़ा करीम को, वो इमाम ग़ज़ाली अल मुनक़िज़ु मिनद दलाल, उनकी किताब हवा से खम्सा पे गुफ्तगू करते हैं। कुव्वत बासरा, देखने की कुव्वत,
कुव्वत सामिआ सुनने की कुव्वत, कुव्वत लामसा छूने की कुव्वत, कुव्वत शामा सूंघने की कुव्वत, कुव्वत जायका चखने की कुव्वत, हवा से खमसा पे गुफ्तगू करते हुए आखिर में जाके जो शान नबूवत पे जुमले लिखते हैं, खुदा की कसम हो सुन्नी और सुभान अल्लाह न कहे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुमला ही ऐसा है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं शान नबूवत पे जो जुमला लिखते हैं हवा से खमसा के ज़िमन में, फरमाते हैं फन नबूवत आइदन इबारतुन अन तौरिन यहसुलु फीहि ऐनुन लहा नूरुन यज़हुरु फी नूरिहल गैबो वल उमूरो ला युद्रिकुल अक्लो। फरमाया जब अल्लाह किसी को मनसब नबूवत देता है फिर नबी को ऐसे नहीं छोड़ता, अल्लाह अपनी जनाब से नबी को वो आंख अता करता है, जब नबी की आंख खुलती है फिर गैब गैब नहीं रहते। ये इमाम ग़ज़ाली को कोट कर रहा हूं, आय हाय हाय, अल मुनक़िज़ु मिन अद-दलाल से पढ़ रहा हूं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं जब नबी की आंख खुलती है फिर गैब गैब नहीं रहते। ला युद्रिकुल अक्लो, ये ग़ज़ाली का जुमला है इमाम ग़ज़ाली का, ला युद्रिकुल अक्लो, फरमाया नबी वहां तक देखता है जहां तुम्हारी अकल भी नहीं पहुंच पाती। नबी वहां की खबर रखता है जहां तुम्हारी अकल की पहुंच भी नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ दूं, सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। अगर दूसरे कोई बैठे हैं देवबंदी आले हदीस, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम के पास अबू जहल आया था, हुजूर ने मेहमान समझ के मुसल्ले पे बिठाया था। अकीदे का इख्तिलाफ अपनी जगह, अगर यहाँ आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, उनकी ज़ियाफ़त करना आपका भी इखलाकी फ़र्ज़ है, मेरा भी इखलाकी फ़र्ज़ है। आप किसी और तरह से ज़ियाफ़त कीजिए, मैं तो इस तरह कुरान और हदीस पढ़ के उनकी ज़ियाफ़त कर सकता हूँ ना। तो मेहमान नवाजी, आज तवज्जो करना, तोहफा देना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूँ, पहली जल्द से पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 453 से पढ़ रहा हूँ, रावी हज़रत उमर है। तवज्जो है आपकी, बुखारी शरीफ पहली जल्द सफ़ा 453, रावी कौन? हजरत उमर। अब दीवार पे लिखना बहुत आसान है, मैं नौकर साहबा दा, लेकिन इसको साबित भी करो। आज तो बदकिस्मती हमारी ऐसी है कुछ, एक ने दीवार पे लिख दिया जाने या अली, दूसरे ने दीवार पे लिख दिया मैं नौकर साहबा दा। मैंने कहा भाई हम तो दोनों से तंग हैं, हम उससे प्यार करेंगे जो इन दोनों से प्यार करेगा। पैगाम सुनिए, बगैर नाम लिए अर्ज करूंगा। आज एक वो तबका है जिसने साहबा को आसमान में बिठा दिया, आले बैत गैब कर दिए। दूसरा वो तबका है जिसने आले बैत को आसमान में बिठा दिया, साहबा गैब कर दिए। एक बात दिल के कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पे लिख लो कि जो साहबा का जिक्र करके खुश हो और अहले बैत की बात सुन के तबीयत में बोझ महसूस करे, वो भी अंदर से बेईमान है। और जो आले बैत की बात सुन के खुश हो और सहाबा की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से बेईमान है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है, सहाबा की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, नबी की आल की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ये दीन, ये शरीयत, इस्लाम हमारे घर का नहीं है, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का है। मर्जी मेरे नबी की चलती है, अपनी मर्जी न चलाओ। एक ने एक को पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरे को पकड़ लिया, अपनी मर्जी से इस्लाम को डिफाइन न करो। इसकी डेफिनेशन मुहद्दिसीन 20 साल पहले, सदियों साल, जनाबे वाला सदियों पहले कर चुके हैं। कोई नई तारीफ की जरूरत नहीं है। सुन्नी कहते ही उसे हैं, सुन्नी की सादा तारीफ अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। सुन्नी किसे कहते हैं? मेरे करीम नबी की ज़ात हो, हुजूर की बात हो, हुजूर के अकवाल हो, हुजूर के अफ़आल हो, हुजूर की अज़वाज हो, हुजूर की आल हो, हुजूर के असहाब हो, आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया हो, अशखास हो, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे करीम नबी से निस्बत नसब रखती है, मेरे करीम नबी की हर निस्बत वाली चीज़ का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। कम अज कम एक सबक आप अपने अकाबिरीन का याद रख लें, जो हमारे बुजुर्गों ने रास्ते मुतय्यन किए हैं। एक सबक भी आप सुन्नी याद रख लें, आपको इस ट्रैक से कोई उतार नहीं सकता। आज के बाद अगर अल्लाह के घर में बैठ के तहैया करें कि आज के बाद हम सिर्फ उससे दोस्ती रखेंगे जो सहाबा की बात सुन के भी खुश होता हो, नबी की आल की बात सुन के भी खुश होता हो। हम सबको मिला के चलने वाले हैं। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की, सुना दूं। कुरान में बयान परवरदिगार है, कुरान
जनाब के लिए और बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ फरमा हजरात उलमा और बिलखुसूस मेरे शकील भाई के लिए, क्योंकि ये नकीब हैं और नकीब एक मनसब है, तो ये कमांड करते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ में, इनके पैगाम में बड़ी जान होती है। इसलिए इनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये कलाम आप हर महफिल में पढ़ा करें। कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। जिसका अकीदा है वो बोले, बाकी चुप रहे। मेरे नबी पे सारा दारो, यार इंज नहीं मोहब्बत इज़हार करो। मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, मेरे नबी पे सारा मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। यह है अकीदा। मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो मदनी का यार बोलो बोलो, सबका अदब करे जो मदनी का यार है। नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। मौला अदब सिखाए बेअदब ना बनाए, मौला अदब सिखाए बेअदब ना बनाए, कास्मी अदब में बेड़ा ही पार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। सुभान अल्लाह। इसलिए सुनियो,
होश करो, कोई आपको उधर खींच ले जाता है, कोई उधर खींच ले जाता है। सिर्फ उससे दोस्ती रखो जो मेरे करीम नबी की हर निस्बत का हया करने वाला है। अल्लाह। बुखारी शरीफ पहली जिल्द 453। रावी कौन? हजरते माशाल्लाह हजरत दिमाग हजरते उमर। मेरे करीम नबी हुए ज़ेबे मिंबर और हजरत उमर के फरमाने ने जदों मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर होए ना, फ़अख़बरना, मेरे करीम नबी असानू खबरां देवना शुरू कीतियां। हुण कोई समझ आ रही है? फ़अख़बरना, हजरत उमर, बुखारी शरीफ पहली जिल्द 453। फ़अख़बरना, हजरत उमर फरमाने मेरे करीम नबी असानू खबरां देवनियां शुरू कीतियां। किथों? फरमाया हम बदाइल खल्के, इब्तिदाई आफरीनत से, इब्तिदाई खल्क से, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मेरे नबी ने बताना शुरू किया। अच्छा अगला जुमला पढ़ूं? अच्छा, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में, हाय हाय हाय। अगला जुमला फिर आगे तकरीर मैं देखूंगा कि तकरीर आगे करनी है या नहीं करनी। ये जुमला फैसला करेगा कि आप तकरीर आगे सुनना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जुमला ऐसा है कि हो मेरे नबी का गुलाम और सुभान अल्लाह ना कहे। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, हजरत उमर रावी फरमाया मेरे करीम नबी दसना शुरू किया। किथों? फरमाया जदों तो रब ने मखलूक की बुनियाद रखी तो दसना शुरू किया। किथों तक दसिया? आय हाय हाय। हजरत उमर फरमाते हैं खत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। मेरे नबी बताते बताते कहां पहुंचे? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। अल्लाह यार, गैब की टांगें होती हैं, गैब के सींग होते हैं। मेरे करीम नबी हजरत उमर फरमाते हैं, और सहाबा वाला अकीदा है या नहीं है? हजरत उमर फरमा रहे हैं मेरे नबी ने बताया। कहां तक बताया? फरमाया आखिरी जन्नती दे जन्नत दाखिल होवन तक दस छोड़िया, ते आखिरी जहन्नमी दे जहन्नम में दाखिल होवन तक दस छोड़िया। ते सिर्फ ये नहीं दसिया भाई फलाना 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 जन्नती है ते फलाना 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 जहन्नमी है, नहीं। मनाजिलहुम, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तयन और तकर्रुर किया है उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया है कि मेरा फलां जन्नती जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। यह है मकाम रिसाला। यार मस्जिद का टेम्परेचर भी बड़ा बेहतरीन है, पता नहीं आप क्यों नहीं बोल रहे, समझ नहीं लग रहा। ये मैं पिछले महीने साउथ अफ्रीका गया हुआ था, वहाँ सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी डरबन में। वहाँ समुद्र के किनारे जिस बिल्डिंग में मैं ठहरा हुआ था 35 मंजिला बिल्डिंग थी, सामने वाली 30 मंजिला बिल्डिंग थी। अचानक बिजली चली गई तो वो सामने वाली बिल्डिंग में सारे तकरीबन वो, चूँकि वहाँ काले ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने इतना शोर मचाया, पूरी बिल्डिंग उन्होंने सर पे उठा ली। मैंने साथियों से पूछा ये क्यों शोर मचा रहे हैं? कहा जी ये शोर कर रहे हैं, इनका नेल्सन मंडेला उन्हीं दिनों फौत हुआ था। कहा जी उसको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनका जनाबे वाला बहुत बड़ा हीरो है, उसने कौमी आज़ादी दिलाई है, उनको 25 साल उसने कौम के लिए जेल काटी है, तो उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इतना शोर। और जिसका हम सुबह शाम मुसलमान खाते हैं उसकी सुबह अल्लाह ही नहीं निकलती। अजी मामला यार, अल्लाह की पाकी भी आप सोच सोच के बयान करनी है। बुखारी शरीफ मैंने पढ़ी है आपके सामने। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने इब्तिदाए खल्क से, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद, वहां से बताना शुरू किया और आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। फिर ये कहना इसकी खबर नहीं तो इसकी खबर है, उसकी नहीं तो इसकी है। ये कहो कि मेरे नबी को किसकी खबर नहीं। अगर इजाजत हो तो एक कलाम पढ़ दूं।
हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ गैर शेमो अल्लाह हुजूर जान। जिनका कीदा वो बोले कहाँ गैर शेमो अल्लाह हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा तमाम दहर का नक्शा हुजूर बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर, मैं इस यकीन से निकला था हाज़िरी के लिए, मेरे सफर का इरादा हुजूर। बोलो बोलो मेरे सफर का इरादा हुजूर। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर। अल्लाह। आइए जरा पढ़िए बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ की पहली जिल्द किताब सलात 59 और बुखारी शरीफ की पहली जिल्द किताब अज़ान बाब अल खुशू फी सलात 102। तुम सुभान अल्लाह नहीं आखनी, तालिबान सुन गिन सन। हाँ या सुनियो, बड़े सखी हो यार कसम से। मैं 2011 शकील भाई गया ना शारजा, तो शारजा कम्युनिटी सेंटर मैं खिताब करता पे तो एक इंडियन बाबा सी 60 साल की उम्र, उसने 1.25 लाख 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी बड़ा छिक के मारे। मैं आख्या बाबा जी उम्र कितनी है? आखिर मेरी उम्र जनाब 60 साल है। मैं आख्या अजय तक सवे तक खलोते हो? कोई 1.5 लाख नारे हैदरी, कोई 2 लाख नारे हैदरी, कोई अगे भी टरो। आखिर 1.25 करोड़ नारे हैदरी। मैं कौन मैं इसमें अपनी करामत समझा या तेरा जौक समझा? ओ यार जेड़ा दूजे पासों सुन दो तुम सुननी शुरू कर देंगे हो। ये मौला अली नूं सवियां च ना तोलो, मौला अली तोलन का नहीं है। मौला अली दी शान जिथे सारे तोल मुक वैंदे न तो शुरू होती है। इस वास्ते मौला अली नूं सवियां च ना तोलो, बस जो सुनियो का नारा वो लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इस वास्ते इधर उधर सुन के ना कम शुरू कर देते करो नवे नवे। तो सामने जी इतिशाम में अर्ज कर रहा था बुखारी शरीफ पहली जिल्द, नौजवान नोट करें, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 59 और बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 102। किताब सलात में भी ये हदीस मौजूद, किताब अज़ान बाब खुशूफ़ सलात में भी ये हदीस मौजूद। हज़रत अबू हुरैरा रावी, मेरे करीम नबी पढ़ाई नमाज, पिछली सफ किसी सहाबी की थी गलती,
मेरे नबी चेहरा फेरे ना, नमाज खत्म हुई, हुजूर चेहरा फेरा, फरमाया अतरौना क़िबलती हा हुना, तुसा के समझदे हो मैं सिर्फ अगे वेखदा? हाय 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 यार, जिंज दी हदीस है उंज दी सुभान अल्लाह नहीं है। अतरौना क़िबलती हा हुना, तुम क्या देखते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूं। अगला जुमला पढ़ा, सुनियो यकीन जानो जुमला। हाय हाय हाय, मेरे करीम नबी के हुण सारे सहाबा मुतवज्जे होए, भाई हुजूर दा रुख तो किबले वाले पासे हुंदा, हुजूर वेखदे अगे, हुजूर फरमाना के चाहते। अगला जुमला मेरे करीम नबी के फरमाया, फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, फरमाया साहबा मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है, तुसा मेरे पीछे खलोते होंदे हो, मैं तुहाडे अगे खलोता हुंदा, रुख मेरा किबले वाले पासे हुंदा, लेकिन मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है न तुहाडे रुकू मेरे कोल छुपे हुए ते न तुहाडे दिल दी कैफियत मेरे कोल छुपी हुई है। क्योंकि खुशू दा ताल्लुक तो दिल नाल हुंदा है ना, उत्थे ते रुकू भी पर्दे च पीछे पे हुंदा। तो हुजूर फरमाया खुदा दी फवल्लाहि, यार कितनी जालिम मखलूक है जड़ा नबी दी कसम दा एतबार न करे। मेरे नबी ते कसम चाह के गल्लां मुकाइयां, फरमाया फवल्लाहि मैनू अल्लाह दी कसम है ला यख्फा अलैया, मेरे कोल छुपे हुए नहीं, न तुहाडे रुकू छुपे हुए न तुहाडे दिल दी कैफियत छुपी हुई। इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया, फरमाया जिवें मैं सामने वेखदा एवें ही तुहानू पीछे भी वेखदा। मेरे नबी अल्लाह अल्लाह अकबर। इस नौजवान ने मैंने स्पेशल जाके इतने करीब प्रोग्राम से उत्थे किया जी अकायद के हवाले नाल ते हकानियत आले सुन्नत, मैं बड़ा बच बचा के बुजुर्गों का हया कर दिया, तवज्जो करो, पर पता नहीं तुसा मेरा कदों हया करना। घंटे तो उत्ते तकरीर टुर गई है, थोड़ी मिन्नत पे करना ओची आको सुभान अल्लाह। मैं 13 फयारा भुगत बैठा, जेल भी कट बैठा, तुम सुन्नी एडे लजपाल होंदे हो भी मैंने मुक्तदी अपनी जेल च मिलन नहीं आए, तो समियां चन्नू वाले केड़े गरनेट छोड़ने कम अज कम सुभान अल्लाह तो चाखो यार। हाय हाय बुखारी शरीफ मेरे करीम नबी मुसल्ले थे, तो हुजूर फरमाया जिवें मैं अगे वेखदा एवें ही पीछे वेखदा, न तुहाडे रुकू छुपे हुए मेरे कोल न खुशू छुपे हुए मेरे। हाय हाय खुशू दा ताल्लुक तो दिल नाल हुंदा ना, दिल केड़ा सारा एडा सारा तुहाडा है, पता नहीं जिवें सुभान अल्लाह दे पे लगदा सारे हार्ट पेशेंट ही है, इतना सारा दिल है, पर इस विच वसत कितनी है। जे आखो तो हजरत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह को पूछ लईए, दिल दरिया समुद्रों कौन दिला दिया जाने हो, विच बिड़ी विच झीड़ी विच वंज मुहानी, 14 तबक दिल दे अंदर तंबू वांगू ताने, हो जो महरमी ओ दिल दा बाहू, सोई रब्बी पछाणे हो। अल्लाह अकबर तवज्जो फरमा। अटक जिला साडा पंजाब दा, मैं उत्थे तकरीर करन गया ना, तो उत्थे दूजा टब्बर भी उन्हें आखे जी अस अपना भी मौलवी आना, सुनिया के लै आओ,
वो मेरे तो पहले पे तकरीर करे थे माशाल्लाह, आखिर पता नहीं क्या कहता है जी, कौन कहता है हम वलियों को नहीं मानते? अस वलियों ने मनने पर सच्चे वलियों ने मनने ना, झूठे ना मनते। वेखो हजरत सुल्तान बाबू अल्लाह दे सच्चे वली उन्होंने अस मनते हैं, तो उन्होंने कीदा ते साडा कीदा एक ही है। मैं बड़ा परेशान होया भाई ये क्या आखदा, आखे जी उन्होंने कीदा ते साडा एक ही है। वेखो ना वो फरमाते दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलों दियां जाने, असां भी आदे कौन दिलों दियां। हाय हाय मौलवी साहब तकरीर छोड़कर टुरन लगे, मैं आख्या ना इंज काम नहीं बनना। मैं क्या एक गल का जवाब वो ली वजो तो फिर अगला काम मैं आप कर लै सा। मैं क्या पहली तो गल है सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह तुसां अल्लाह दा सच्चा वली मन गए तो वली झूठ नहीं बोला कि जी हाँ। तो मैं क्या यार सारी जिंदगी बेईमानी क्यों करें, तस्वीर दे एक रुख क्यों पेश कर दो। इतनी आमा की गल है कि कौन दिलों दियां जाने हो। तो मैं क्या उस बाबू सुल्तान ते दूजे पासे फरमाया ना, सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन धर के हो। मैं कि कोई नहीं आंदा, हमेशा आधी बात करते हैं। सामने नज़ीर शाम तवज्जो करना, मेरे करीम नबी के गुलामों, यह है मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की कुव्वते बासरा की शान। बुखारी शरीफ में 2 जगह रिवायत मौजूद है। हजरत अनस रावी मेरे करीम नबी बैठे ने मस्जिद नबी दे से ने, गुलाम कोल बैठे ने, ते शाम दे मुल्क की जंगे मौता तो सुनी है ना, शाम दे मुल्क की जंगे मौता लगी हुई है। हुजूर अपने गुलामां दी झुरमट च बैठे ने मस्जिद नबी दे से ने, ते आगे करीम फरमा शाम दे मुल्क छोटा जिहा देहात है मौता, उत्थे जंग लगी हुई है। तो मेरे करीम नबी मस्जिद नबी च बैठे ने। हुजूर फरमाया मेरे गुलामो हुण झंडा हजरत ज़ैद दे हाथ च। आय हाय सामिन जीत शाम जदों हजरत ज़ैद शहीद हुए, मेरे करीम नबी फरमाया हुण झंडा हजरत जाफर तैयार ने संभाल लिया। जदों जाफर तैयार शहीद हुए फरमाया हुण झंडा इब्ने रवा ने संभाल लिया। भी जदों इब्ने रवा भी शहीद हो गए, मेरे करीम नबी फरमाया हुण झंडा खालिद बिन वलीद ने संभाल लिया। भी अल्लाह ने खालिद बिन वलीद हाथ मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी। याला बिन उमैया जल्दी जल्दी शाम दे मुल्क चु चली, 5वें 6वें दिन मदीने पहुंची। ते हुजूर एवं अपने गुलामां दी झुरमट सेन च बैठे ने। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दी बारगाह च अर्ज कीती, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मैं जल्दी जल्दी इस वास्ते आ गया कि तुहानू शाम दे मुल्क दे वो सारे जंग दे हालात दसा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी फरमाया तू मैनू दसना पसंद करेगा या मेरे को सुनना पसंद करेगा? आसा में नजीद शाम तवज्जो करना, इमाम तबरानी अपनी सनद नाल हदीस आंदे नहीं ते जनाबे वाला शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मौहिबुल दुनिया दे अंदर भी हदीस लिखते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी, मेरे करीम नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़ा लियद दुनिया, फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह सारी दुनिया उठा के मेरे सामने की दी जा। फ़अना अनज़ुरु इलैहा अनज़ुरु अनज़ुरु ए यनज़ुरु तनज़ुरु अनज़ुरु ननज़ुरु केवे। हाय हाय तवज्जो कर। फ़अना अनज़ुरु इलैहा, मेरे करीम नबी फरमाया सारी दुनिया उठा के रब मेरे सामने की थी ते मैं सारी दुनिया पे वेखदा वां। एक लम्हे वास्ते नहीं, एक साल वास्ते नहीं, 100 साल वास्ते नहीं। व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह, पर मैं क़यामत तक जो कुछ इस होने वाला वे मैं वेखदा पिया का अन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही, ते सारी कायनात नू क़यामत तक इंज पे वेखदा जिवें हाथ दी हथेली होंदी। अल्लाह आ जनाबे वाला बुखारी शरीफ 2 जगह रिवायत मौजूद। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मिंबर बिछवाया शुहदाए ओहद दी कब्रां दे नाल ते सहाबा दा जुर्मट सामने हुजूर पे वाज फरमांदे ने ते दौरान वाज मेरे नबी ने की फरमाया इन्नी वल्लाही
इन्नी वल्लाही तवज्जो, इन्नी वल्लाही फरमाया मेरे गुलामो तुसा मेरे कोल मैं तुहाडे कोल, तुसा मैनू पे वेखदे हो मैं तुहानू पे वेखदा। फरमाया इन्नी वल्लाही मैनू अल्लाह दी कसम ला अनजुरु इला हौजी अलान, फरमाया जिवें मैं तुहानू पे वेखदा तुसा मैनू पे वेखदे हो, 7 आसमानां पार जन्नत विच मैं हौजे कौसर नू पिया वेखदा। अल-आन ए हुण रसूल जिवें मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी 7 आसमाना पार हो जे कौसर जन्नत विच पे वेख, और फिर मैं अल आन ए हुण पे वेखदा जिवें तुहानू पे वेखदा एवें ही 7 आसमाना पार जन्नत विच हो जे कौसर ते जिवें उत्ते वेखदे ने एवें थल्ले वेखदे ने। मुस्लिम शरीफ मेरे करीम नबी मेराज दी रात मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया, फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र दी कोलों गुजरिया, राइतु मूसा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैं मूसा अलैहिस्सलाम नु कब्र विच खलो के नमाज पढ़दे वेखिया। आय हाय तवज्जो है आप दी सुभान अल्लाह। जिवें मेरे नबी दा वेखण जुदा गाना एवें सुनना भी जुदा गाना। आ जनाबी वाला जलालुल अफ़ाम दी हदीस पढ़न लगा, भावें कोई बरेलवी भावें कोई देवबंदी भावें कोई आले हदीस जुर्रत नहीं कर सकते इनकार दी। इब्ने कसीर दा उस्ताद इब्ने कय्यम जलालुल अफ़ाम दे अंदर हदीस लिखदा वी, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी मेरे करीम ने फरमाया लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना, मेरे करीम ने भी फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जड़ा मेरे ते दरूद सलाम पढ़े ते मैं उसकी आवाज ना सुना। बलगनी सौतुहु उसकी आवाज मेरे तक पहुंचती है। खई सुकाना जरूरी नहीं मस्जिद नबी दे शेन च बह के पढ़े ना, खई सुकाना दुनिया के जिस कोने च बह के मेरे ते दरूद सलाम पढ़े मैं खुद सुनदा। दलाइलुल खैरात शरीफ इमाम जज़ूली दी मेरे करीम नबी फरमाया अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, मोहब्बत वालों का दरूद खुद सुनता भी हूं उन्हें पहचानता भी हूं। आखिर जी हुजूर दी हदीस है फरिश्ते दे जरिए पहुंचाया वेंदा, तो मैं आख्या मैं कोई किराड़ जो न मनसा, मैं मुसलमान हाँ, हुजूर दी ओ हदीस भी मनसा ये हदीस भी मनसा, क्योंकि मैं मुसलमान हाँ। अपनी मर्जी नाल इस्लाम नहीं गिरना, हुजूर दी मर्जी नाल। मैं क्या फरिश्ते के जरिए पहुंचाया जाता है, हुजूर की हदीस है मानता हूं, हुजूर खुद सुनते हैं हुजूर की हदीस है मानता हूं। ये अद्दत दा कम मैं आख्या तुसा चुना हुआ, वो भी हदीस है हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते के जरिए पहुंचाया जाता है। ये भी 2 हदीसें पढ़ी हैं हुजूर ने फरमाया मैं खुद सुनता हूं। चलो नबी पाक को पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह तुसा खुद किधर सुन दे, तो मतलब पढ़ते दरूद सारे ही हैं, खुद किधर सुन दो। फरमाया अस्मा सलात अहले मोहब्बती, मोहब्बत वाले ने खुद सुनना। ते मोहब्बत अली 1400 साल तो प्यादे हुजूर खुद सुन देना। ऐसे वास्ते तो जाखते हैं दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो ले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक से। आज जनाबी वाला इमाम साबुनी अपनी सनद नाल हदीस आंदे ने, इब्ने असाकिर अपनी सनद नाल हदीस आंदे ने, इमाम बहकी अपनी सनद नाल हदीस आंदे ने। मेरे करीम नबी दे चाचा हजरत अब्बास हुजूर दी बारगाह च अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तुहानू आज अर्ज करना चाहना मैं तुहाडे ते ईमान किवें आ रंदा।
ऐ चाचा तू ईमान किवें आंदा? अर्ज कीती या रसूलल्लाह मैं वेख्या जदों तुसां पंगूड़े सो जिधर तुहाडी उंगली जांदी सी चन्न उधर ही जांदा सी। मेरे करीम नबी फरमाया चाचा तेनू पता वे चन्न सज्जे खब्बे मेरे इशारे ते क्यों होंदा सी? या रसूलल्लाह क्यों होंदा सी? मेरे करीम नबी ने फरमाया इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, वो हमसे बातें करता था हम उससे बातें करते थे। आ जनाबे वाला अगली गल अब्दुल हई लखनवी देवबंद का फकीह अब्दुल हई लखनवी फतावा अब्दुल हई के अंदर लिख गया कि मेरे करीम नबी फरमाया चाचा तू ते पंगूड़े दी गल करना तेन पंगूड़े तो अगली गल दसा। अर्ज की या रसूलल्लाह दसो। मेरे करीम नबी फरमाया चाचा जदों मैं मां दे पेट च होंदा सा सत्ता आसमाना पार जदों लहू ते लिखण वास्ते कलम चलदा सी मैं उस लिखण दी आवाज मां दे पेट च सामीन तवज्जो है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत समात भी बेमिसाल है, कुव्वत बासरा भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। जाते रसूल का हर पहलू बेमिसाल है। मेरे करीम नबी की जात तो बहुत बुलंद है यार। जुरकानी शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? मौलिद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली वतबर्रकम बिस्मी। मेरे करीम नबी ने फरमाया जो वालिदैन अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखें, मेरे नाम पे अपने बेटे का नाम रखें, हुब्बन ली मेरी मोहब्बत की वजह से, वतबर्रकम बिस्मी और मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे, कान होवा व मौलूदुहु फिल जन्नह। मेरे नबी ने फरमाया वो बाप भी जन्नती है वो बेटा भी जन्नती है। बारकाफ़ ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, मैं इसी पे इख्तिफा करूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मिलाद कमेटी की जितने मुआविनीन हैं, अराकीन हैं, तमाम ओहदेदारान, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हमें पता है गालबन 7-8 घंटे लग जाते हैं। बहरहाल दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको खैरियत से इनकी मंजिल तक पहुँचाए। और अगली महफिल जात नात जो सारी है आप उठिएगा नहीं, दरमियान में फ़कत रास्ता खाली कर दें ताकि एक तो महफिल का रंग ना डिस्टर्ब हो और आप मोहब्बत के साथ अलामा साहब को बराए मेहरबानी रास्ता दे। बड़ी मेहरबानी। श्याम तशरीफ रखे भाई, 1 मिनट के लिए तशरीफ रखे, बैठ जाए। ए भाई ने हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे वाक़े दी फरमाइश कर दी है। अभी बैठे भाई, मैं बैठे, बड़ी मेहरबानी। अगर सुनना है तो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह ताकि उन्होंने भी मजाज बन जाए और तुसी भी बह जाओ। तशरीफ रखो, बड़ी मेहरबानी। सामने नजीद श्याम मैं असल गलती न कोले ये पहले अगर मैं 10 दिन ना तो मैं नाल ही जोड़ लवा भर क्या हूँ। इन हुक्म तो 2 देते हैं लेकिन मैं 1 पूरा कर सा, बाकी दूसरा फिर सही। इन्हें फरमाया एक नात सुनाओ, वो मैं पहले सुना बैठा तो फिर इन्हें फरमाया बाबा फरीद का वाक़या, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या सुना हुआ तुसा? किन्ना किन्ना सुना हुआ? माशाअल्लाह सारे सुना हुआ यार जी। अच्छा नहीं वो मटके वाला वाक़या सियाने वो बादशाह एडा मशहूर वाक़या। बस ये होंगी मकबूलीयत की घड़ी होंगी है। मैं कश्मीर कोटली पढ़िया सी, बड़ा सादा वाक़या। मैं हैरान होया कि मैं अल हवाई ट्रांसपोर्ट दुबई उत्तर खिताब कर रहे हैं तो एक बाबा बिचू खलो गया। आधा तकरीर जूँ खत्म हुई, आधा वो बाबा फरीद वाला वाक़या। मैंने कहा आपको भी आता है? कहा जी इसीलिए तो प्रोग्राम रखा है। बड़ी इसकी मकबूलियत, जहाँ भी जाता हूँ फरमाइश ज़रूर होती है लेकिन आपने बड़ी लेट फरमाइश की है। अच्छा वो वाक़या जिन्होंने सुना हुआ है उसमें आपने सुभान अल्लाह भी सुनी है? किस तरह की है? या मज़े सारे लेंदे हो लेकिन सुभान अल्लाह थोड़ी को नहीं निकलती। अच्छा पंजाबी या उर्दू? अच्छा
शामी नजीद श्याम तालिब इल्म मटके चुके पानी भरन चले। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुत्रो किधर जांदे हो? कि बाबा जी मदरसे दा पानी खारा भी ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा उथों पानी भरन चले। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? ये मदरसे दा खारा पानी ले मेरे को लै करो मैं मिठा कर दिता करसा। तालिब इल्म खारे पानी दी मटके भरी बाबा फरीद के सामने रखी। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे। मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? आखिर उस्ताद जी चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। आखिर लै सूरह फातिहा सानू भी आंदी, असां बड़े वड्डे कारी। खारे पानी दे मटके लैके बह गए, पढ़ पढ़ फूका मारन, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद कोल गए, बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, असां फूका मार मार थक गई, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी तो फरीद आली हो। सुभान। वो जो क्लिप पढ़ा है ना, उसमें जो क्लिप आपने सुना है उसमें सूरह ताहा की आयत नंबर 96 पढ़ी थी मैंने। आज मैं सूरह मरियम की आयत नंबर 19 पढ़ देता हूँ। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या। हज़रत जिब्राइल अमीन आए हज़रत मरियम के सामने, कहा मैं क्यों आया? इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या। ये पर्चियां देने वाले, ओए बेटा इधर आओ, ये पर्ची आपको किसने दी है? ये पर्ची जिसने भेजी है वो खड़ा हो जाए। ये आपने भेजी है? आपका किस मसलक से ताल्लुक है? अच्छा, ये आपको किसने कहा कि ये पर्ची देनी है? उधर आले हदीस है। हाय असा सुन्नी हमेशा मासूम रसा सारी जिंदगी। कोई जड़े पास थापड़ा मार छोड़े ना उदे माशाअल्लाह आप तशरीफ रखे, जड़े पास कोई थापड़ा मार छोड़े ना उदे ही टुर पौने। हुण उसने ये दिमाग च पा दिता भी रुक्का लिख के भेज छोड़े, तो वो आपके पे कर दो इस वेले। या तो उसको आप साथ लाते तो मैं उसको मुतमईन करता। इसलिए जो जिधर से सुन के, और मैं इंजे ही 13 फैयारा भुगतियां ये मजे लै के, मैं भी 3 घंटे मजे लैंदा सा। बस सुनिया थापड़े मार मार के उदे फैयारा नहीं, मैं ही आके भाई सुनी मेरे नाल ही हथ कर देन सारे। तो स्टैंड भी ना लैंदे ना, मुसीबत ये होंदी है। ये रुकियां वाले मैं बड़े जौक पूरे कीते, तकरीबन 6 साल। बाज तो मेरी तकरीरां नेट ते ऐसी मौजूद हैं, भाई मेंबर तो बैठा मैं आके भाई यार आज सवाल जवाब कर दें, सवाल की मैं जवाब देना ना, तो मैं नतीजे भुगत बैठा पुत्र। इस वास्ते हुण मैं भी बड़ा सियाणा हो गया, सीधी सीधी तकरीर करो। बाकी रुकियां ये जनानियां का कम होंदा, जिसनू तकलीफ है ना मर्दा और सामने आके सवाल करे तो बामण उस वास्ते उस वक्त दे जिस वेले आखसी जी मैंने समझ आ गई है। ये कम अस कदी नहीं किए। मेहरबानी करे रुकियां वाले कम ना कीते करो। जिस बंदे को कोई इतराज होवे ना, वो बिस्मिल्लाह ना लावे, सामने खलो के सवाल करे तो फिर मजा आवे ना। तो सामी ने जीत श्याम हजरत जिब्राइल तू यार सारा मसला पक्का कर देता। हजरत जिब्राइल अमीन हजरत मरियम के सामने आए ना, ये सूरह मरियम आयत नंबर 19 है। फरमाया मैं रब का भेजा हूँ, आया क्यों? लिअहब लक गुलामन ज़किय्या, तुम्हें साफ सुथरा बच्चा देने के लिए आया हूँ। भाई मेरे इल्म के मुताबिक जितना मेरा इल्म नाक़िस इल्म है, मैंने आज तक जितनी दौरे रिसाले से लेकर आज तक जितनी तफासीर कुरान पे लिखी जा चुकी हैं, उनकी कमो बेश तादाद 850 बनती है। किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि जिब्राइल अमीन ने बच्चा उठाया हुआ था और फरमाया ये रब ने भेजा, नहीं। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने हज़रत मरियम के पेट पे फूंक मारी, उससे हमल ठहर गया। अल्लाह वालों की फूंकों में असर होता है। और मेरा भाई नाराज ना होवे, और शेर भी 2 पढ़ छोड़ा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो
ये इतना सादा कलाम है भाई हर सादे सुन्नी नु आंदा ते जड़ा न पढ़े वा तो उस तो बड़ा बखील कौन है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। करनो बदली रसूलों की होती रही, 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 करनो बदली रसूलों, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, सबसे औला वो। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों जे के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए 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 के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मिलाद कमेटी जिन्होंने हिस्सा लिया अल्लाह उनको सलामत रखे। खुसूसी दुआ फरमाइएगा, सफ़र बहुत लंबा है, धुंध बड़ी शदीद है, बस दुआ करें अल्लाह खैर व आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।